नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास जोशी। आपका जोशी कैफ़े चैनल पर स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, क्लास 10 का सीबीएसई बोर्ड का रिज़ल्ट डिक्लेयर हो चुका है 15 ऑफ जुलाई को। इसके बाद सीबीएसई बोर्ड ने अपनी ही वेबसाइट पे मार्क्स वेरिफिकेशन और आंसर बुक की फ़ोटोकॉपी चाहिए हो या फिर आपको चैलेंज करना हो क्वेश्चन को या रीएवोल्यूशन करना हो, तो उसके लिए आपको वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन करना हो। कुछ बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपने मार्क्स को लेकर के संतुष्ट नहीं हैं। उन्हें लगता है कि उनका पेपर बहुत अच्छा गया हुआ था और उनके मार्क्स उस हिसाब से अच्छे नहीं दिए गए हैं। इस पैंडमिक के चलते उन्हें लगता है कि उनके मार्क्स जल्दबाजी में सही नहीं दिए गए हैं, मार्क नहीं किए गए हैं। उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, फॉर्म भरने का क्या तरीका है, ये सारा कुछ जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। सो लेट्स बिगिन। एज यू कैन सी हेयर ना प्रोसेस गिवन। और उससे पहले आपको एक नोट दे रखा है, यहाँ पे लिखा है दिस अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। मतलब ये कि अगर आपने वेरिफिकेशन ऑफ मार्क के लिए अप्लाई किया है तब ही आप फ़ोटो कॉपी अपनी आंसर बुक की देख पाएंगे। जब आप फ़ोटो कॉपी ऑफ आंसर बुक की देख पाएंगे, इसके बाद ही आप अपने जो भी आपको लगता है कि आंसर पे मार्किंग सही नहीं है, तब आप रीएवोल्यूशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। चलिए आपको मैं थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। उसके लिए आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे ले जाता हूँ। जैसे आप देख पा रहे हैं, इसकी पहली स्टेप है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क, जैसा कि आपको मैंने बताया था। ठीक है, और आप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें क्या है कि आपको हर एक पर सब्जेक्ट के हिसाब से 500 रुपये पे करने पड़ेंगे। और भी कुछ पॉइंट्स हैं। रिजल्ट ऑफ वेरिफिकेशन मार्क विल बी अपलोडेड ऑन सीबीएसई वेबसाइट। अ लेटर विल ऑल्सो बी सेंड टू द अप्लीकेंट बाय स्पीड पोस्ट और मेल। जैसा कि आप पढ़ पा रहे हैं, आपका जो रिजल्ट वेरिफिकेशन होगा वो वेरिफिकेशन होने के बाद आपको वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा और आपको एक मेल भी आ जाएगा। फिर तीसरा पॉइंट क्या है, इन केस वेयर देयर इज़ नो चेंज ऑफ मार्क्स नो लेटर विल बी सेंड टू द अप्लीकेंट। अगर आपके मार्क्स में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा तो आपको कोई भी लेटर नहीं भेजा जाएगा या मेल किया जाएगा। एंड द फोर्थ पॉइंट इज़ स्टेटस कैन बी सीन बाय द कैंडिडेट वेबसाइट। और वेबसाइट पर आप अपना स्टेटस देख सकते हैं मार्क्स वेरिफिकेशन का। ठीक है, नो कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। ऑब्टेनिंग फोटो कॉपी ऑफ एवलेटेड आंसर बुक। अगर आपको फ़ोटो कॉपी चाहिए हो आंसर बुक की आपने जो की हुई है, तो उसके लिए आपको पहली प्रोसेस करना ज़रूरी है, तभी आप सेकंड प्रोसेस के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, देख लेते हैं हम लोग। हु हैव अप्लाइड फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स विल बी ओनली बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द ऑब्टेनिंग सब्जेक्ट फोटो कॉपी ऑफ आंसर बुक। जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है, कि आपको पहली प्रोसेस करना है, फिर आपको इस सेकंड प्रोसेस के लिए आप एलिजिबल होंगे। नाउ यू कैन सी सेकंड पॉइंट, प्रोसेसिंग चार्ज 500 रुपीज़ पर सब्जेक्ट। आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए 500 रुपये पे करने पड़ेंगे। ठीक है, फिर द थर्ड पॉइंट इज स्कैन फोटो कॉपी ऑफ आंसर बुक विल बी प्रोवाइडेड इन कैंडिडेट लॉगिन अकाउंट। और जो स्कैन कॉपी है वो आपको आपके लॉगिन अकाउंट पे प्रोवाइड कर दी जाएगी जैसे ही आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। नो कम टू द थर्ड पॉइंट। द थर्ड पॉइंट इज़ री एवेल्यूशन एंड चैलेंजेस। अगर आपने किसी क्वेश्चन के लिए चैलेंज किया है, ठीक है, थर्ड पॉइंट ये है। तो देखते हैं इसका पहला पॉइंट, ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड फॉर द ऑब्टेनिंग फोटो कॉपी ऑफ आंसर बुक शैल बी एलिजिबल फॉर द रीएवल्यूशन। मतलब ये अगर आपने सेकंड प्रोसेस के लिए अप्लाई किया है तब ही आप थर्ड प्रोसेस के लिए एलिजिबल होंगे। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, हर एक प्रोसेस होनी ज़रूरी है पहली प्रोसेस के, तभी आप नेक्स्ट प्रोसेस के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, फिर देख पा रहे हैं आप 100 रुपीज़ चार्जेस है पर क्वेश्चन के लिए। मतलब ये है कि अगर जितने क्वेश्चन के लिए आप चैलेंज करेंगे उसके हिसाब से आपको पर क्वेश्चन के हिसाब से 100 रुपीज़ देने पड़ेंगे। ठीक है, फिर री एवोल्यूशन स्टेटस विल ऑल्सो बी अपलोडेड इन वेबसाइट फॉलोड बाई ए लेटर बाई स्पीड पोस्ट। और आपका री एवोल्यूशन के बाद जो भी आपका स्टेटस होगा वो आपकी वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा, आपके पोर्टल पे, या फिर आपको एक मेल आ जाएगा। Now let's talk some important point. As you can see, has given some important point. ऑफिशियल वेबसाइट इसकी जो है www.cbsc.nic.in है। इसी वेबसाइट का यूज़ करके आप फॉर्म भरेंगे। मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप अपने डिस्क्रिप्शन में आप जा करके सीधे डायरेक्ट वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो पे यूजिंग ऑनलाइन, मतलब इसमें ऑफलाइन नहीं है रखा गया है, आपको पेमेंट भी ऑनलाइन करना है, फॉर्म भी जैसे ऑनलाइन है। नो व्हाट इज़ द थर्ड पॉइंट, ओनली वन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, डिसाइड बिफोर अप्लाइंग फॉर नंबर ऑफ सब्जेक्ट। मतलब ये है कि अगर आप जितने भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं उससे पहले डिसाइड कर लें, क्योंकि इसमें एक लिमिट है कि आप केवल एक बार ही एप्लीकेशन भर सकते हैं। तो आपके लिए तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इसमें आपको ध्यान रखना है कि आप केवल एक ही एप्लीकेशन भर पाएंगे, इसलिए आप पहले से डिसाइड कर लें। नो कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। न्यू मार्कशीट विल बी अवेलेबल टू द कैंडिडेट्स, ओल्ड वन विल हैव टू रिटर्न बाय द कैंडिडेट। इसमें लिखा हुआ है कि आपको जो पुरानी मार्कशीट जो मिलेगी उसको आपको रिटर्न करना पड़ेगा ऑन बिहाफ, तब आपको नई मार्कशीट दे दी जाएगी। ठीक है, इफ़ एनी केस कैंडिडेट गेट कंपार्टमेंट आफ्टर मार्क्स वेरिफिकेशन और री एवल्यूशन, कैंडिडेट विल हैव टू गिव कंपार्टमेंट एग्जाम फॉर 2020।
मतलब ये अगर आपका बाय चांस मार्क्स कम हो जाते हैं और आपका कंपार्टमेंट लग जाता है तो आपको कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ये आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपके मार्क्स बहुत ही करीब हैं और बाय चांस आपके मार्क्स कम हो जाते हैं बढ़ने की जगह, तो आपको हो सकता है कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देना पड़े। नाउ व्हाट इज़ द नेक्स्ट पॉइंट, प्रोसेसिंग चार्ज आर नॉन रिफंडेबल। मतलब ये कि आप उस चार्ज के लिए रिफ़ंड नहीं ले सकते हैं जो एक बार आपने अप्लाई कर चुके हैं या पेमेंट कर चुके हैं। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इसको हम देख लेते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क कब से स्टार्ट होना है आपका, 20 जुलाई से स्टार्ट होना है और 24 जुलाई तक चलना है। फिर फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक, अगर आपको फ़ोटोकॉपी देखनी है तो उसकी भी एक डेट है, 4 अगस्त से लेकर के 5 अगस्त, 2 दिन का ही टाइम है, वो भी शाम को 5 बजे तक। ठीक है, रीएवल्यूशन आप देख पाए तो उसके लिए 10 अगस्त और 11 अगस्त सिर्फ 2 दिन ही दिए गए हैं, वो भी 5 बजे तक। ये कुछ आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स हो गई। नो कम टू द नेक्स्ट। नाउ एज यू कैन सी मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड कर रखा है, इसी से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इम्पॉर्टेंट डेट्स ये सारा कुछ आपको बताया हुआ है। इसके बावजूद आपको लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपको इस वेबसाइट का लिंक दे दूँगा जिसमें सारा कुछ लिखा हुआ है। और इवन दो आपको कुछ क्वेरी करनी है तो आप यहाँ पे अपना फुल नेम, मोबाइल नंबर और आपकी जो भी प्रॉब्लम हो यहाँ लिख दीजिएगा, सबमिट कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा आपको जितनी जल्दी कॉन्टैक्ट कर सकता हूँ कॉन्टैक्ट करूँगा। If you really like this video, so please like it, share with your friend and do subscribe also. Thank you so much and have a great day.